लोकसभा चुनाव चल रहा है और लोकसभा चुनाव में हम मुंदड़ी गांव में पहुंचे हैं, जहां गांव के लोगों से बातचीत करेंगे। इस गांव में किसका माहौल है? राम राम जी। राम राम। क्या नाम है आपका? गुलाब सिंह। गांव में अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है पूरे देश में, और अपने यहाँ हरियाणा में 25 मई को वोटिंग होगी। 3 उम्मीदवार आ गए हैं। भाजपा का नवीन जिंदल है, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन में डॉक्टर सुशील गुप्ता आए हैं, और इनेलो के अभय चौटाला है। मुंदड़ी गांव के माहौल क्या है? जिंदल। कारण? कारण अच्छा आदमी है वो, ठीक है। और एक बात सभा का पार्टी बड़ी है उसकी। अच्छा, बीजेपी का माहौल है? बीजेपी का माहौल। बीजेपी से किस कारण प्रभावित है? सारे काम बढ़िया होने लग रहे। कौन कौन से? नौकरी हमारे मेरे परिवार के, एक परिवार के 4 बच्चे लग गए। अच्छा। और पहले पेपर पास ही आज दिन लग गए। किस किस पोस्ट पर लगे हैं? एक तो कलर लग गया कत्थल, एक हरियाणा सीट में हिसार। अच्छा। बीटेक करके इंजीनियर लग गया, एक पुलिस में लग गया। अच्छा। आज कल ड्यूटी उसकी इस गला जो है नीबीज गला। एक इसमें चला गया इसरो में गोवा। अच्छा। पीएचडी करके आया था कर्नाटक से, वो गोवा में दिया ना अप्रेंटिस, 2 साल की अप्रेंटिस है उसकी। बिना पर्ची खर्चे? बिना पर्ची खर्चे कुछ भी नहीं लग गया, साल पहले भी लग गया। मम्मी कड़ी गई पढ़े बच्चे, पढ़ाई के बेस पर? पढ़े बेस पर। इसी कारण आपको बीजेपी अच्छी लगी? हाँ, पहले राजभर 3 पेपर दिए लड़के ला, कौन लाया। और जो ये आए हैं सुशील गुप्ता, इनका क्या रहेगा? इसके बारे में जानकारी नहीं। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है? सुखविंदर जी। बताइए सुखविंदर जी, क्या गांव का माहौल है? गांव का माहौल पहले तो बीजेपी है, नरेंद्र मोदी जी। तो फिर ये जिंदल पहले कांग्रेस पार्टी का था, तो ये बीजेपी में आ गया और ज्यादा माहौल बढ़िया बन गया उसका। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। आपका क्या नाम है? चतुर्भुज शर्मा। शर्मा जी, बताइए गांव का क्या माहौल है? मोल जिंदल का ही है जी, बीजेपी का है। क्यों? कम से कम मोदी के कारण देश तो तरक्की करने लग रहा है, प्रोग्रेस करने लग रहा है। देश की प्रोग्रेस होगी तो अपनी सबकी प्रोग्रेस होगी है, और किसी को नहीं देना। सुशील गुप्ता? नो, सुशील गुप्ता को कोई वोट नहीं मिल सकता। हाँ जी, आपका क्या नाम है? राजवीर जी। राजवीर जी, बताइए गांव में क्या माहौल है? बीजेपी का माहौल है जी। अच्छा। जी, बीजेपी में क्या अच्छा लगा? बीजेपी ने काम करेगा जी, ठीक। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा वीरनाथ है जी नाम। हाँ, वीरनाथ जी, बताइए गांव में आपके सामने कुछ लोगों से बातचीत की है, कह रहे हैं भाजपा का माहौल है, कारण क्या है? बस ये जो यूनिवर्सिटी है जी, ये यूनिवर्सिटी दी है यहाँ पर, काम तो मतलब हो नहीं रहा इसका। काम तो अभी तक कोई इतना कुछ होया नहीं। वो पूरा दिया जी, मेडिकल कॉलेज दिया, उसका मेडिकल कॉलेज को रहा जी काम, जोरों से काम हो रहा है जी उसका। तो मतलब गांव के दोनों साइड 2 विश्वविद्यालय हो गए तो गांव को काफी फायदा होगा। वो मेडिकल कॉलेज है जी, पूरा यूनिवर्सिटी है, एंड हॉस्पिटल, यहाँ दोनों चीज दे रखी है जी, उसका काम चल रहा है जी, जोर तो चल रहा तो गांव को दोनों साइड से फायदा होगा। है। हाँ, दोनों साइड तो फायदा होगा जी, काम का अगर काम हो जाए और कंप्लीट हो जाए, मान ले चल पड़ा। इसी कारण गांव में बीजेपी का माहौल। हाँ, ये शायद यही कारण है जी। अमिंदर भी पहुंचे हैं गांव के, जिन्होंने लवकुश तीर्थ के लिए काफी काम किया है। अमिंदर, राम राम जी। राम राम जी। गांव में हम चुनावी सर्वे के लिए आए हैं, क्या माहौल है गांव मुंदड़ी का? इस बीजेपी ने हमारा तो काफी अच्छा काम कर रखा। यूनिवर्सिटी मारी आएगी, परना मेडिकल कॉलेज बनने लग रहा, और भी गांव में गली भी, नाली भी, पानी की सुविधा भी, सारा कुछ है। कोई हमने तो परेशानी है नहीं इस बात की। बीजेपी का माहौल लगेगा? हाँ जी, मोल नवीन जिंदल का? नवीन जिंदल का नहीं, पहले तो मोदी है जी, जिंदल जांदल और तो बाद के हैं मोदी। बाकी 2 कैंडिडेट, उनके क्या स्थिति? बस उनकी कुछ खास नहीं। हाँ जी। राम राम भाई। जयराम जी भी। क्या नाम भाई? प्रीतपाल है जी मेरा नाम। क्या दुकान क्या है अपनी, क्या व्यापार चला? अपने ये सीमेंट की दुकान है भाई यहाँ पे गांव मुंदड़ी में जी। अभी जैसे लोकसभा चुनाव चल रहा है, गांव में चुनावी माहौल क्या है, किसका आपको नजर आता है माहौल क्या है? अभी तो हमारे गांव के सभी लोग अपने गेहूं काटने में व्यस्त हैं। ज्यों ज्यों इलेक्शन नजदीक आ गए उसके बाद देखते हैं कैसे क्या होगा। फिर भी गांव का कई बार ना पूरी तरह बातचीत चलती है, जब गांव के लोग बैठते हैं आपस में। हम कई गांव में जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का जमींदार वर्ग में ज्यादा प्रभाव है, तो यहाँ गांव की स्थिति क्या है जो प्रारंभिक तौर पर हम कह सकते हैं? देखो जी, ऐसा है, पिछले 10 सालों से गांव के अरब वर्ग ने, अरब बरादरी के अरब लोगों ने, यहाँ तक कि पूरे हरियाणा में लोगों ने बीजेपी को अब एक बार मौका दिया है काम करने के लिए, जिसमें वो पूरा नहीं उतर पाई है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो,
या फिर नौकरी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उन्होंने वो बैकफुट पे है। और अभी जो चुनाव है 25 तारीख का, उसमें लगभग इंडिया गठबंधन को ही वोट देने का मन है। पूरे गांव का? नहीं, पूरे गांव को नहीं कह सकते। आप अपने विचार बता रहे हैं। हाँ, अपने विचार बता रहे। तो आपको ऐसा कौन सी कमियां लगी जो आपने बताया तो मोटा मोटा जनरली है कि आपके तो गांव में दो बड़ी सौगातें भाजपा सरकार ने दी हैं। एक तो जो संस्कृत विश्वविद्यालय है वो है, मेडिकल कॉलेज आपके गांव के पास में बन रहा है, तो इनको आप नहीं देखते कि इनसे कोई गांव के लोगों का विकास होगा? देखो, ठीक है, मेडिकल कॉलेज एक हद तक ठीक है, लोगों के काम आएगा, जरूरत आने वाले टाइम की। और जो अपने संस्कृत विश्वविद्यालय है ये भी आने वाले टाइम में काम आएगी। लेकिन अगर हम नौकरी की बात करें, 5 साल में खट्टर सरकार ने एक भी भर्ती को कंप्लीट नहीं किया है, सबसे बड़ी बात है। कुछ गांव के लोग कह रहे थे कि बिना पर्ची खर्ची के 4-4 बालक एक ही घर में लगे। वो तो बच्चे की अपनी मेहनत है, बीजेपी क्या उसमें। नहीं, पहले सिफारिशें लगती थी ना, बता रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, सब मेहनत से पहले भी लगते थे, अब भी लगते हैं। तो आपकी नज़र में आप आम आदमी पार्टी के माहौल देखते? हाँ, सुशील गुप्ता जी को वोट डालेंगे। धन्यवाद भाई। हाँ जी, राम राम दाऊ। राम राम जी। सब क्या नाम है आपका? राम राम। सुभाष चंद्र जी। सुभाष जी, बताइए गांव की क्या स्थिति है? गांव में जैसे इन्होंने तो अपना बताया कि सुशील गुप्ता इनको पसंद है, भाजपा से नाराज हैं। गांव में तो ऐसे है जी, जो खट्टर सरकार ने जो करे जी, मारे तो पोर्टल नहीं सारा दिन पूरे होंगे जी। मारे तो कागज सारा दिन हाथ मारा, आज यू पोर्टल हो गया, आज यू पोर्टल हो गया। क्यों जीरी बेचन जाओ बोले थारी तो 60 क्विंटल लेवांगे, किले मेरा 70 लीटर जाओ, 10 क्विंटल ना कटा ठाए फिरांगे। सब तो बड़ी समस्या तो यही हुआ, जबकि खट्टर ना तो बात जोड़ने पड़ रहे उठा। क्यों इन्हें पोर्टल में भी नहीं लगे, पोर्टल का नाम न ले, मारी तो रिश्ती सी करा पोर्टल सारा दिन आज खेती का कराओ, तरी 5 क्विंटल लेवांगे, 10 लेवांगे, बाकी कौन लेगा भाई? सरकार की जिम्मेवारी नहीं बन दी। और बाकी लोग पलटवार चावा 10 साल देख लिए इनमें हो गया बड़ा मान है, ये पलटवार चावा लोग। पोर्टल का इनका कहना है कि हम पारदर्शी चीजें लेके आए हैं, पहले बीच में दलाल लोगों को लाभ दिलवाते थे, ये कह रहे पोर्टल से सीधा लोगों को लाभ मिल रहा है। अपने किसान अपनी फसल लेकर जाएगा, मेरे पास 200 मन आई भी हो तो कहते हैं 150 मन लेवांगे, 50 मन कड़ा लेवांगे, तो उस जिम्मेदार का करो भाई, अपनी पूरी बेचो, अपने हिसाब से बेचो। तो 50 या 150 मन ले लें, 50 मन कहाँ ले जाएंगे फिर हम? उसको मार्केट में देंगे, वहां कह देंगे हम 800 रुपये लेवांगे। सबसे बड़ी समस्या तो यही है पोर्टल वाली, जो किसान कर रहे हैं इसका टाइम और ये पोर्टल वाला, ये सबसे खतरनाक सौदा है ये। मतलब जो कैप लगाई है कि हम इससे ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो हम लेंगे नहीं, उससे परेशान हो। उससे बहुत परेशान है, सारे किसान परेशान है इससे। इसके अलावा और क्या आप देखते हैं कि जो भाजपा का विरोध है, और ये आपको सुशील गुप्ता या जो आप बता रहे हो, किसको वोट डालेंगे पहले तो ये बताओ? विपक्ष जो भाजपा ना रहा होगा उसको वोट देवांगे हम तो, चाहे नेल्लो हो चाहे आम आदमी। वो जो उसमें देखेगा नहीं, हम इसको वोट देवांगे जो भाजपा को रहा होगा। गांव का माहौल क्या लग रहा है आपको? गांव का माहौल भी 50% 60% तो नहीं हुआ भाई, पलटवार चाहे। वैसे जिंदल का ठीक था, उन्हें पार्टी गलत चुन ली। हाँ, जिंदल सीधी कांग्रेस तांदनी एक तरफी जीत थी उसकी। तो उसको इस बात का भाई यो ना पलटवार क्यों करे, क्यों गया? कल थोड़ी इसना इस पर रोप लावा थे, चाहे जबरदस्ती गया, जानबूझ का गया, सब था बड़ा आरोप है। नहीं, जिंदल एक तरफी था, उसका असर पड़ गया भाई। कल थोड़ी तो ये इनके हो था, अरे ये बीच में जाने था, उसका मतलब फर्क पड़ गया। वैसे जिंदल के फैन ज्यादा थे, ये सिर्फ पार्टी कर का ही फर्क पड़ा ज्यादा। मतलब आपका कहना है कि जिंदल पार्टी बदलने का जिंदल को नुकसान हो? हाँ, जिंदल का उसका नुकसान होया। क्यों? दूसरे वहां भी निशानदेह जो उसके वर्कर थे और जो खुद आए हैं वहां भी निशानदेह भी ना क्यों आया यू, इस कर का नुकसान होगा। नहीं, एक तरफ लोग की चाह ज्यादा है, फिर काम करा के काम के इना काम करे 10 साल में जो भी करे, जो पिछला काम करे 10 साल उसके हिसाब से वोट तो मिलेंगे। उसो के हिसाब से फिर पार्टी कर का आधे वोट मिलेंगे, सारे नहीं मिलेंगे। ठीक। और भी गांव के साथी हैं, उनसे बात करेंगे। हाँ जी, राम राम सर। राम राम जी। क्या नाम है आपका? दीपक है जी, दीपक कुमार। बताइए दीपक जी, क्या गांव में स्थिति वही है, 50% आम आदमी का माहौल है और 50% बीजेपी का माहौल है। कारण जो बताए हैं जमींदार बता रहे हैं वही है? हाँ, जिम्मेदार का भी कारण है, रोजगार भी सबसे बड़ी समस्या है। रोजगार जो मान लो 2019 से 2024 तक है, तो रोजगार नाम मात्र के बराबर दिया है बीजेपी ने। सरकारी नौकरियां कम आई। बिल्कुल, जो एक इन्होंने सीईटी लेके आए थे, वो इनका फार्मूला टोटली फेल रहा है, जिसमें ये कुछ भी नहीं कर पाए। और जितनी भी भर्तियां हैं वो सारी कोर्ट में अटकी हैं। और ये जो इनके मान लो जो भी एजी साहब हैं, एडवोकेट जनरल हैं,
वो पूरी तरह से पैरवी करने जाते ही नहीं है। और मतलब ये लगा लो कि जो रोजगार युवा है वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट है। कुछ कहना है कि पर्ची खर्ची के बिना भर्तियां हो रही हैं, और आपका कहना है कि ये इलेक्शन के समय भर्तियां ज्यादा संभालते हैं। बिल्कुल ये चीज है, लेकिन इन्होंने तो वही मान लो कांग्रेस के टाइम में था कि भाई ठीक है सिफारिश वगैरह लगती थी, तो ये एक नया हमारे जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं एक नया फार्मूला लेके आए भी बिना पर्ची बिना खर्ची। आप मानता हूं मैं कि 5 साल 2014 से लेके 2019 तक इन्होंने सही काम किया है, लेकिन उसके बाद इन्होंने टोटली खत्म कर दिया उसको। अब रोजगार रहा ही नहीं, ना बिना पर्ची खर्ची है और ना वैसे है, मतलब ये टोटली खत्म कर दिया। अब जो सीईटी वगैरह है उसमें 50 से 60 हजार वैकेंसी हैं, लेकिन ये मतलब इनकैपेबल रहे हैं पूरी तरह से उसको पूरा करने में। और अभी भी मतलब इलेक्शन का टाइम है, युवा सोचते थे कि उनको रोजगार मिलेगा, लेकिन ये लगा लो कि 10-15 हजार के अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं दिया अभी तक। 60,000 भर्तियां उसमें होनी है, 10 से 15,000 भर्ती हुई। 10 से 15 हजार हुई हैं टोटल, और वो भी उनमें भी बहुत सारी खामियां हैं। इसी वजह से वो इसी वजह से कोर्ट में है सारी भर्ती। मतलब बाकी 40 से 45 हजार भर्तियां जो कोर्ट में। बिल्कुल बिल्कुल। इसी कारण युवा परेशान। इसमें सबसे ज्यादा जो हमारा कमीशन है, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसकी बहुत कमियां हैं, और वो उन कमियों को मान भी नहीं रहे। क्योंकि जो मान लो हमारा जो ग्रुप 56-57 की अगर बात करें हम, तो उसमें मान लो जो डिवीजन फर्स्ट सिंगल बेंच था मान लो ऑनरेबल हाई कोर्ट का, तो उन्होंने जो है लिस्ट को क्वेश कर दिया था पूरी तरह से भी दोबारा से आप इसका री एग्जाम करो। लेकिन वही है कि सरकार के अड़ियल रवैये की वजह से वो डिविजनल बेंच में चले गए, और आज तक वो मामला लगभग ये लगा लो 1 साल हो गया है, ये मामला अभी तक पेंडिंग ही है। और ये सरकार की वजह से पेंडिंग है। सरकार कहती है भर्ती रोको गैंग, सरकार खुद भर्ती रोको गैंग है। मतलब कि युवा इस बात से निराश है कि भर्तियां कंप्लीट नहीं हो रही। बिल्कुल। और युवा जो है जो इस लोकसभा इलेक्शन में अपनी पावर भी दिखाएगा भाई, हाँ कि मतलब अगर आप युवाओं को रोजगार नहीं देते हो तो उसका परिणाम सरकार को भुगतना जरूर पड़ेगा। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी राम। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? थोड़ा आप ऊंचा बोलो। नाम क्या है आपका? रमेश चंद। रमेश जी, बताइए क्या स्थिति है गांव में? स्थिति सुशील गुप्ता की अच्छी है जी। अच्छा, आप किन बातों से नाराज हैं भाजपा से? हम ये सारी जुम्मलेबाजी से नाराज है। 2 करोड़ नौकरी, किसान की आय दुगनी, और 15 लाख रुपए खाते में। इवन और जमीन, छोटी से छोटी बात बताऊं, प्राइवेट स्कूल वाले जो गैर मान्यता प्राप्त है नहीं, वो कहते हैं उनको स्थायी मान्यता देंगे, उनको कुछ छूट देगा, वो भी बेचारे दाढ़ी बांधते फिर ऐसे ही। तो ये तो फिर कहाँ से आएंगी वोट? अगर आदमी जनता खुश होगी तभी वोट देगी, लेकिन सब जुमलेबाजी है, ये हालत है। आप जो वायदे हैं वो उनके पूरा ना होने के कारण निराश है? बिल्कुल कोई वादा पूरा नहीं किया, पब्लिक बिल्कुल परेशान है। और इसके साथ साथ आगे अगर सुशील गुप्ता का ग्राफ सही चला नहीं तो बिल्कुल आगे आएगा फर्स्ट क्लास। क्यों? नवीन जिंदल कोरोना में कहाँ था? वैसे तो आया, अब अपने पर्ची लेने के लिए तो आ रहा। कोरोना काल में कहाँ था नवीन जिंदल? हाँ जी भाई, राम राम। राम राम जी। क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप कुमार। आप प्रदीप बताइए गांव की क्या स्थिति है? गांव में यही है जी, बस 50-50 चल रहा है अभी। जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि विवाद हमें चेंज चाहिए, मतलब सरकार में डेमोक्रेसी के हिसाब से, जैसे अभी नहीं, लगातार 10 साल हो चुके हैं, तो दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। हाँ, बाकी बीजेपी काल में जैसे भी महंगाई बढ़ रही है, वैसे इन्होंने पहले वादे किए थे जो कि महंगाई को कम करेंगे, पेट्रोल के दाम आप देख सकते हो, गैस के दाम देख सकते हो, अभी इलेक्शन आने पर इन्होंने सस्ते कर दिए। अभी इलेक्शन होने के बाद आप खुद ही देखोगे 100 से ऊपर चला जाएगा पेट्रोल। आपका क्या मानना है? मेरा तो यही मानना है, जैसे भी अभी तो हम आम आदमी को ही देंगे वोट। हाँ, जैसे डेमोक्रेसी चेंज करेंगे मतलब।